औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपसे बिजली के ज़्यादा बिल आने की वजह और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। आज की वीडियो थोड़ा हटकर है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई 2023 से जो पाकिस्तान भर में बिजली के नए टैरिफ जो मुतारिफ़ कराए गए हैं उसकी डिटेल्स क्या हैं और आप इसके मुताबिक अपना बिल खुद भी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में मेरी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान भर में जुलाई 2023 से बिजली के जो नए टैरिफ लागू किए गए हैं, जिसका शेड्यूल इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पर है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल है जो कि एक आम आदमी अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो उसको काफ़ी इसमें समझने में मुश्किल आएगी। लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको एक बिजली का बिल भी इसके मुताबिक चेक करवाता हूँ। तो चलिए शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। बिजली के टैरिफ कैटेगरी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 प्रोटेक्टेड कैटेगरी और नंबर 2 अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी। इन दोनों को डिटेल में समझने से पहले आप इस शेड्यूल के नीचे आखिर में जो उर्दू के अंदर एक जो वर्डिंग लिखी गई है इसको पढ़ें कि प्रोटेक्टेड यानी कि 6 माह तक 200 यूनिट या इससे कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ये एक सादा सी उर्दू में अंदर तहरीर है जिसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बिजली के बिलों में इजाफा नहीं किया गया। और यहाँ टेबल देखें कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में 200 या इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों का जो रेट लिखा गया है वो बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है। असल गेम अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने गलती से 6 माह में कभी एक मरतबा भी 200 या इससे ज़ायद यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं तो आप अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर आपको रेट भी अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी का ही लगेगा। इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपका बिल फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 240 यूनिट का आता है तो आपको रेट 27 रुपये 14 पैसे फ़ी यूनिट चार्ज होगा और इसके अलावा 4 रुपये 37 पैसे जो हैं वो फ़ी यूनिट सरचार्जेस और एडजस्टमेंट की मद में भी आपसे लिए जाएंगे। इस तरह आपको 240 यूनिट का बिल जो है वो 31 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि ये बिल की रकम कंपनी की तरफ से है, अभी इसमें गवर्नमेंट के चार्जेस शामिल होने बाकी हैं और वो भी मैं आपको भी डिटेल के साथ समझाता हूं क्योंकि अभी मैंने एक बिल का सैंपल भी अभी आपसे डिस्कस करना है तो उसमें मैं ये भी डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको ये शेड्यूल थोड़ा सा पढ़कर बता दूं कि आप इसको रेट आपसे कैसे चार्ज किए जाएंगे। अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फाल करते हैं तो 50 यूनिट तक का बिल रेट नहीं बढ़ाया गया, 51 से 100 यूनिट तक का बिल भी 7 रुपये 74 पैसे नहीं बढ़ाया गया, 1 से 100 यूनिट तक का बिल भी 7 रुपये 74 पैसे प्लस इसके ऊपर एडजस्टमेंट वगैरह डाल के 4 रुपये 47 पैसे 12 रुपये 21 पैसे चार्ज किए जाएंगे, ये भी नहीं बढ़ाया गया। 101 से 200 यूनिट तक का बिल भी आपका 0% इजाफा किया गया है। अब आते हैं अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी जो कि असल गेम है। अगर आप किसी भी वक्त अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं यानी कि 200 यूनिट से ज़्यादा 6 माह में इस्तेमाल कर जाते हैं कभी एक दफ़ा भी, तो आप अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में आएंगे। अगर आप अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर हैं तो आपका 100 यूनिट तक का बिल जो है वो जो जिसके चार्जेस के पहले 13 रुपये 48 पैसे थे जो अब बढ़ाकर 16 रुपये 48 पैसे कर दिए गए हैं, इस पर दीगर सर चार्जेस वगैरह 4 रुपये 37 पैसे मिलाकर 20 रुपये 85 पैसे आपसे फ़ी यूनिट वसूल किए जाएंगे। इसका इजाफा आपके सामने है 22%। इसके अलावा 101 से 200 यूनिट तक का बिल आपसे 22 रुपये 95 पैसे प्लस सर चार्जेस मिलाकर 27 रुपये 32 पैसे चार्ज किया जाएगा। 200 से 300 यूनिट तक का बिल जो है वो 31 रुपये 51 पैसे के हिसाब से और 301 से 400 यूनिट तक का जो बिल है वो 38 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से, 401 से 500 यूनिट तक का बिल जो है वो 41 रुपये 62 पैसे के हिसाब से। इसी तरह ये शेड्यूल आपके सामने है, ये रेट बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे जो इसमें इजाफा हुआ है वो परसेंटेज के अंदर एंड में दिया भी गया है। नाज़रीन कराम, ये अब आपके स्क्रीन पर एक मैपको का एक सारिफ है जो उनका बिल है, उन्होंने 319 यूनिट इस्तेमाल किए हैं और इसका टोटल वाजिबुल अदा बिल जो है वो 16,003 रुपये बना है। असल में ये बिल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक इसमें मैपको चार्जेस हैं और दूसरा इसमें है गवर्नमेंट चार्जेस। ये दोनों मिलकर ही टोटल आपका बिल बन जाता है। जो मैपको चार्जेस बनते हैं वो वही शेड्यूल है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है, वो जो रेट लग के आपके यूनिट से मल्टीप्लाई होता है तो वो मैपको चार्जेस बनते हैं। गवर्नमेंट के जो चार्जेस और जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो भी इसमें
ऐड होने होते हैं। अब मैं जल्दी से आपको इस बिल की थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि इस सारिफ ने 319 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। जो इसकी कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो 10,218 रुपये है। 319 को आप अनप्रोटेक्टेड वाले स्लैब के अंदर 300 से 400 यूनिट का जो 32.03 जो रेट है वो लगाएंगे हम यहाँ पे, तो ये 10,218 रुपये कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इसके पास फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो 707 रुपये 46 पैसे चार्ज की गई है। अब यहाँ मैप्को का कारनामा देखिए कि इस बिल में 3 दफ़ा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल है। एक तो ये 707 रुपये 46 पैसे हो गई, दूसरी मरतबा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थोड़ा सा ऊपर जाके देखें तो ये एक पैरा लिखा हुआ है पूरा कि जून 2023 की जो 548 रुपये 07 पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो गई। और तीसरी जहाँ नीचे की तरफ आएँ तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इंस्टॉलमेंट बराए जून जुलाई 2022 296 रुपये भी चार्ज किए गए हैं। अब ये असल में किसी कंपनी या किसी फ़र्द वाहिद का कसूर नहीं होता, बल्कि ये मसला एक्चुअली हमारी पॉलिसी मेकर्स का है। जब तक कोई पॉलिसी ही ठीक नहीं बनेंगे तो इदारे कैसे ठीक काम करेंगे। लेकिन यहाँ मेरी वापडा से और वापडा की जितनी भी तकसीम कार कंपनियाँ हैं जो बिजली की, उसके अंदर आप लेस्को है, के इलेक्ट्रिक है, आइसको है, गैक्सको है, पेस्को है, फेस्को है, मेप्को है, या जितनी और भी कंपनियां हैं जिनके मैंने नाम नहीं भी लिए हैं, इन सब से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि वो रीडिंग को मुकर्ररा वक्त पर जो है ना वो यकीनी बनाएं। अब आपने सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे कि हर तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि रीडिंग जो है वो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी लेट हुई हैं। अब आप इसी बिल को अगर देख लेते हैं तो इस पर जो रीडिंग डेट जो बिल के ऊपर लिखी होती है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो रीडिंग डेट है वो 12 अगस्त 2023 है। जबकि अब जहाँ पे फ़ोटो लगा होता है, अगर आप वहाँ पर आएँ तो यहाँ पर रीडिंग डेट जो आ रही है वो आ रही है 16 अगस्त 2023, यानी कि इस बिल की जो रीडिंग है वो 4 दिन लेट हुई है। अब 4 दिन लेट होने से ये बिल जो है इसका स्लैब 201 से जो 300 यूनिट में जाना था वो 300 से 400 यूनिट के स्लैब में चला गया। अब आप खुद सोचेंगे इसको 3 से 4 हज़ार मेरे ख्याल से जो बिल है वो इसमें ज़्यादा आ गया होगा, चार्ज हो गया होगा। तो खुदारा मेरी गुजारिश है कि आवाम पर मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह ताला से डरें। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। कोई ऐसे काम करें कि लोग भी आपको अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको दुख दर्द जो गरीब आवाम का है वो आपको बता सकूं। चलें आगे चलते हैं। इस बिल में FC सरचार्ज 1030 रुपये 37 पैसे इसमें लगा गया है। अब FC सरचार्ज जो होता है इसका मतलब है फाइनेंसिंग कॉस्ट चार्जेस, यानी कि फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज जो है ये = 43 जो है पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। आगे है जी QTR टैरिफ एडजस्टमेंट / DMC 398 रुपये 40 पैसे। अब QTR जो है जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है। अब यहाँ पर ये देखें कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी 2 महीने पुराने बिल की चार्ज की जाती है। सब कुछ करने के बाद इतने चार्जेस बार चार्जेस लेने के बाद फिर क्वार्टरली चार्जेस भी इसमें लिए जाते हैं। और DMC जो है इससे मुराद होता है डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस। तो यहाँ पे टोटल जो हो गया नीचे 12,354 रुपये 23 पैसे हो गया। अब ये जो टोटल बना है ये अभी मैप्को चार्जेस का टोटल बना है। अब आते हैं बिल के दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें कि गवर्नमेंट चार्जेस आपके सामने हैं। सबसे पहले इसमें आती है जी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 159 रुपये, TV फीस 35 रुपये, GST जो है जनरल सेल टैक्स को कहते हैं 2,125 रुपये। इसके बाद इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बिल में वो शामिल नहीं है, लेकिन काफ़ी जगहों पर ये शामिल भी किए जाते हैं और यहाँ भी मेरे ख्याल से कुछ अर्सा पहले तक इसमें भी आते थे। अगर अब इससे नीचे आते हैं तो GST ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब ये जो जनरल सेल टैक्स है जो फ्यूल प्राइस आपको चार्ज हुआ है ये उसका 126 रुपये फ्यूल इसका GST है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन FPA 10 रुपये 61 पैसे हैं। टोटल टैक्सेस ऑन FPA 136 रुपये 61 पैसे बनते हैं। और फिर इसके नीचे जो ग्रैंड टोटल आ रहा है ये आ रहा है 2,455 रुपये 61 पैसे। ये इस गवर्नमेंट जो चार्जेज हैं इसका टोटल आ रहा है। अब आगे थोड़ा सा आगे की तरफ आए तो अब ये टोटल बिल बना हुआ है आपका। इस बिल पर तीसरा पोर्शन टोटल चार्जेस, एरियर्स इसमें कोई नहीं थे बिल के। करंट बिल जो इस महीने का बिल के चार्जेस बनते हैं वो 13,965 रुपये 28 पैसे हैं। बिल एडजस्टमेंट जो है 1193 रुपये 72 पैसे है इस बिल की। इसका अब यहाँ ये बिल में एडजस्टमेंट क्यों है इसका मुझे कोई समझ नहीं आई, लेकिन मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि शायद ये जुलाई से जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं, जो जुलाई का जो बिल पिछले माह आया होगा ये आई थिंक उस बिल की एडजस्टमेंट होगी। इसके बाद इंस्टॉलमेंट्स एंड सब्सिडीज़ हैं, अभी ये कुछ नहीं है, इसके अंदर ज़ीरो हैं। टोटल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो 844 रुपये बनती है, जितनी भी नीचे आपके सामने बताई मैंने अभी।
अच्छा, और टोटल बिल जो पेएबल है, अगर आप ड्यू डेट के अंदर पे करते हैं तो 16,003 रुपये बनता है। और अगर आपने गलती से ड्यू डेट आपकी पास हो जाती है तो 1165 रुपये इस पर सरचार्ज लगेगा और पेएबल अमाउंट जो है वो 17,168 रुपये बन जाएगी। यहाँ मेरी तमाम भाइयों और दोस्तों बहनों से सबसे दरख्वास्त है कि अपना बिल जो है ना कोशिश करें कि वक्त पर अदा कर दिया करें, क्योंकि लेट बिल अदा करने से जो है एक बहुत बड़ा गुनाह जो है वो आपसे सरसद होता है और हम उसके मुर्तकिब हो जाते हैं, क्योंकि लेट पेमेंट जो चार्जेस होते हैं ये सूद की मद में आते हैं। बाकी आप किसी मुफ्ती साहब से इस बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्योंकि मेरे नॉलेज में ये चीज़ है कि ये सूद में लेट पेमेंट चार्जेस अगर आप अपनी इनकम का हिस्सा बनाते हैं तो वो सूद में आते हैं। तो आप मज़ीद अपनी तसल्ली के लिए इसको मज़ीद भी किसी मुफ्ती साहब से वेरिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको जो नए टैरिफ हैं बिजली के बिलों के ऊपर जो वापडा ने लगाए हैं जुलाई 2023 से एप्लीकेबल हैं वो डिस्कस किए। साथ एक अभी लेटेस्ट बिल जो भी आया हुआ था एक सारे का, वो भी आपको बताया कि आप किस किस तरह से अपनी बिल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से ये वीडियो मैंने बनाई है क्योंकि ये जो बिजली का आजकल का मसला चल रहा है इसमें बहुत अवाम परेशान है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रिज़्क़ को कुशादा और बरकत वाला कर दे। आमीन। और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए ताकि वो अवाम की फ़लाह बहबूद के को काम कर सकें। अल्लाह ताला से आप उम्मीद रखें, नाउमीदी गुनाह है, नाउमीद नहीं होना आप सब ने। मेरी आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहमो करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।